ईशु, ये जो कॉलम है ना इसे हाईलाइट करवा देना। ओके मैम। मैडम जी, आपकी चाय। तुमको? जी, जो चाय देने आते थे पहले, मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, और वो कहाँ गए? वो क्या है ना मैडम जी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आज मैं काम संभाल लूँ, इसीलिए मैं आई थी। पर बेटा, तुम्हें चाय लेकर आने की जरूरत नहीं थी। तुम अपने पिताजी के पास रह जाती। और वैसे भी अगर 3-4 दिन चाय नहीं भी आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी मैडम जी, पर हमें तो दिक्कत होगी ना अगर 3-4 दिन हमारा खो खाने खुलेगा तो, क्योंकि हम रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। एक दिन कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इसीलिए काम तो नहीं छोड़ सकते ना, चाहे कोई भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। तुम चाय रख जाओ, मैं बाद में पी लूंगी। जी, वो एक और बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा। पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और घर में इतने पैसे नहीं हैं, दवाइयों का खर्चा है, राशन भी ख़त्म हो गया है। अगर आप थोड़ा पिछला हिसाब कर देते, थोड़ी मदद हो जाती, दवाइयाँ भी आ जाती और घर का राशन भी। पर बेटा, हिसाब के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम्हारे पिताजी भी नहीं आए हैं। वो आते तो मुझे हिसाब के बारे में बता देते, फिर मैं हिसाब कैसे करूंगी? आप फ़िक्र मत कीजिए ना, उन्होंने मुझे पूरा बताया था। उन्होंने बताया था कि पिछले हफ़्ते के 350 रुपए हैं, इस महीने के लास्ट वीक के कुछ 280 रुपए बनते थे और इस हफ़्ते के 150 रुपए, बस। अच्छा ठीक है, इशू टोटल करके इसकी पेमेंट कर दो। 780? मैंने कर लिया था, 780 तो बनते हैं। अरे वाह, तुमने तो हिसाब जोड़ भी दिया। जी, छोटी सी रकम है, ये तो कोई भी कर ले। मैम, ये ना ड्रामा कर रही है हमारे सामने। कितना दिखावा कर रही है कि तुम्हें बहुत अच्छी मैथ्स आती है। मैम घर से ना रट के आई होगी, इसलिए तो इसने आके सीधा पैसों की बात की थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपके सामने अभी कैलकुलेट करके बताया, मैंने घर से कुछ नहीं किया। मुझे क्या पता था आप बताओगे। हाँ इशू, हो सकता है कि उसका माइंड बहुत शार्प हो, इसलिए उसने जवाब दे दिया। मैम, ये एक चाय वाले की बेटी है, इसका माइंड इतना शार्प, मैं मान ही नहीं सकती। मैं इसको ना कुछ डिजिट्स देती हूँ, उसके बाद सोचूंगी कि सच में इतनी पढ़ी लिखी है या सिर्फ ड्रामा करती है। 480, 820 और 310, ये बताओ कितने होते हैं? 1610। अरे, मैंने तो फोन उठाया ही था कि हिसाब जोड़ लेती हूँ और तुमने बता भी दिया। मैडम जी, मैंने कहा तो छोटी सी रकम है तो कोई भी कर लेगा। एग्जैक्टली, शी इज राइट। ये तो बहुत काफी इजी रकम दी थी मैंने तुम्हें। अब मैं तुम्हें पूरे 7 डिजिट्स की दूंगी, उसके बाद तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि तुम सही बता सकती हो या नहीं। 700, 220, 450, 500, 810, 110 और 220, ये बताओ मुझे। 3010। मैंने सही कहा ना? हाँ, 3010 तो बनते हैं। बिल्कुल सही जवाब। पर बेटा ऐसे कैसे? अरे मैंने तो कैलकुलेटर किया तब मुझे पता चला, और तुमने बिना कैलकुलेटर के ही जवाब दे दिया। वो क्या है ना मैडम जी, मेरा मैथ बहुत अच्छा है। मुझे मैथ पढ़ना बहुत पसंद था बचपन से ही, तो मैं उसमें काफ़ी तेज़ थी, तो इसीलिए। फिर तो तुम अपने कॉलेज में भी टॉपर होगी। जी नहीं, कॉलेज तो मैं गई नहीं, पर हाँ, स्कूल की टॉपर रही हूँ। पर क्यों, तुम कॉलेज नहीं जाती? ओ मैडम जी, घर की कुछ मजबूरियाँ थी जिस वजह से कॉलेज नहीं जा पाई। बचपन में पिताजी ने सरकारी स्कूल में दाखिला तो करवा दिया, क्योंकि सरकारी स्कूल में किताबें मुफ्त में मिल जाती हैं, वर्दी मिल जाती है, खाने को भी मिल जाता है, वहाँ खर्चा नहीं होता। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़िम्मेदारियाँ तो बढ़ी जाती हैं। अब कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए पिताजी वहाँ खर्चा नहीं उठा पाए। तो घर की बड़ी बेटी होने के नाते मैंने उनका हाथ बटाना सही समझा। मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, पैसे जोड़ लूँगी तो कॉलेज चली जाऊँगी। लेकिन काम करते-करते, ज़िम्मेदारियों को सँभालते-सँभालते कब पढ़ाई पीछे छूट गई पता ही नहीं चला। और मैं भी जब किसी के घर जाती हूँ ना काम करने के लिए और वहाँ बच्चों को देखती हूँ, वो मैथ की क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो मैं भी उनकी मदद करती हूँ और उनको पढ़ाती भी हूँ, क्योंकि इतना तो पढ़ी लिखी हूँ ही मैं। कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन मैं आगे पढ़ नहीं पाई क्योंकि पिताजी का हाथ भी बटाना था, तो इसीलिए। और मैडम जी, ये सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं है। हमारे देश में न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो घर की ऐसी मजबूरियों की वजह से आगे पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते।
तो इसी वजह से मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। सही कहा बेटा तुमने, मजबूरी इंसान की क्या कुछ नहीं करवाती। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी। बल्कि मुझसे बाकी बच्चों के लिए भी अगर कुछ हो पाएगा तो मैं उनकी मदद भी करूंगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मैं बच्चों की मदद करूं और वो आगे पढ़ सकें। मैडम, आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप सच में बहुत भले आदमी हो। ये तो अच्छी बात है कि आपने हम जैसे लोगों के बारे में इतना सोचा। पर मैडम जी, आपको पता है देश में न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, काश हर कोई उनके बारे में सोचता तो वो भी आगे बढ़ पाते। देखो बेटा, मैं आज जो भी कुछ हूँ सिर्फ ऊपर वाले की वजह से हूँ, और जब ऊपर वाले ने मुझे इतना सब कुछ दिया है और आज मुझे उन बच्चों की मदद करने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों की और तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम बस 1 मिनट रुकना। ये लो बेटा, ये तुम्हारी चाय का हिसाब, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं। तुम अपने पापा के लिए दवाइयाँ ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें चाय वाले की बेटी समझ के बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये आपकी गलती नहीं है। पता नहीं क्यों आजकल समाज में हर किसी की सोच ऐसी हो गई है। उनको लगता है कि गरीब के बच्चे आगे पढ़ ही नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है। गरीब के बच्चे पढ़ भी सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि अपनी सोच को बदल लीजिए। आप अपनी सोच को बदलोगे तभी तो देश बदलेगा ना। अच्छा मैडम जी, चाय ठंडी हो गई है, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। देखा इशू तुमने, इंसान के चाहे जैसे भी हालात हों, लेकिन अगर उसके अंदर पढ़ाई करने का जज्बा है तो वो पढ़ाई कर सकता है। अच्छा, अभी तुम जाओ, मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। मैंने तो इस लड़की की मदद करने के लिए बोल दिया, अब है आपकी बारी। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं पर किसी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो आप उनकी मदद जरूर करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।